सभी को नमस्कार और प्रणिपात। जैसा कि पिछली कुछ वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि जो DSSB के अभी एग्ज़ाम होने हैं उनके लिए साल भर का करंट अफेयर का वीडियो लेके आना था। इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि पूरे साल का एक ही वीडियो में कवर हो जाए, और यही मेरा उद्देश्य था कि दूसरे सोर्स पे या दूसरी जगह पे बार बार ना भटकना पड़े। DSSB जिस तरह की करंट अफेयर पूछता है वो वन लाइनर फॉर्मेट में होती है, जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चन और डायरेक्ट आंसर, जैसे ये ट्रॉफी किसको मिली है, ये अवार्ड किसको मिला है, अभी हाल ही में कोई नया आविष्कार हुआ है तो कौन से देश ने किया, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है। सिविल सर्विस टाइप के एग्जाम में डीपली क्वेश्चन पूछता है, यहाँ डायरेक्ट पूछता है। तो मैंने MCQ का भी जो किस्सा है वो ख़त्म कर दिया है। बार बार MCQ दिखाएं फिर MCQ के बारे में डिस्कस करें, तो स्टैटिक जीके कराने का मेरा यहाँ कोई तात्पर्य नहीं है। प्योरली करंट अफेयर है और पूरे साल भर का मैंने कोशिश की है। और पिछले एग्जाम में देखा भी है कि जैसे 4 महीने से करके गए तो उसमें से क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, पिछले साल भर का भी पूछ रहा है। और पिछले कुछ एग्जाम में ये प्रवृत्ति और भी देखी गई है कि करंट अफेयर के जो क्वेश्चन है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं। पहले 4 क्वेश्चन पूछ लेता था, 5 पूछ लेता है, अभी वो 6, 7, 8, 9 तक भी गिनती जा रही है। तो इस लिहाज से जिस हिसाब का पेपर पैटर्न है उसका DSSB का, उसी हिसाब से डिज़ाइन की है मैंने क्लास। थोड़ी बोरियत महसूस हो सकती है क्योंकि वैसे ऐसा है, रटना पड़ेगा, समझने का इतना मकसद होता नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन में या तो निशान लगाएं या फिर आगे चले जाएं। और जीके स्कोरिंग उसके लिए है जिसकी तैयारी है, और नहीं तो जो कट ऑफ से बाहर निकालने का काम है वो भी ये बखूबी करती है, और आप लोग जानते भी हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना है। मैं टेलीग्राम वगैरह इतना यूज़ नहीं करता, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि टेलीग्राम जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिख रहा है उसमें टेलीग्राम पे इस वीडियो को डाल दूं मैं, ताकि आप लोग देख पाएँ वहाँ से। अभी जो मेन काम करना है वो ध्यान से ये करना है कि शुरू से लेकर आखिर तक तकरीबन 300-400 क्वेश्चन बनेंगे। जिस हिसाब से डिज़ाइन की है मैंने क्लास, कम से कम 400 क्वेश्चन बनेंगे। और मेरा पर्पज ये रहा है कि जिस हिसाब से पैटर्न है उसका कोई क्वेश्चन ना छूटे। तो अंत तक देखना है, और कॉपी पेन लेके बैठेंगे तो अभी उतारने का कोई पर्पज नहीं है। मैं पूरी कोशिश करूंगा PDF अवेलेबल कराने की। नहीं है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब वगैरह कर लें, दूसरे लोगों के पास भी भेज लें। शुरू कर लेते हैं। MCQ और स्टैटिक जीके का जो चलता है करंट अफेयर का, वो मैंने नहीं लिया है, वो टाइम खराब नहीं करेंगे। प्योरली करंट अफेयर है, स्टैटिक जीके का कवर कराने का यहाँ कोई मकसद नहीं है मेरा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है और डायरेक्ट ही आंसर दिए गए हैं। चलिए शुरू कर लेते हैं। किस कंपनी ने दुनिया की पहली CNG बाइक लॉन्च की है? तो बजाज है। विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा पेंटिंग कहाँ खोजी गई है? ये देश है इंडोनेशिया में सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग खोजी गई वहाँ पे। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश, तो ये है बांग्लादेश। अभी हाल ही में राजनीतिक उथल पुथल भी मची हुई है। शाही परिवार की कब्रगाह अहोम काल के मोइद्दम को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। यूनेस्को द्वारा देशों के जो स्थल हैं उनको धरोहर सूची में शामिल किया जाता है हर बार। भारत के जो ये मोइद्दम है, शाही परिवार की कब्रगाह है अहोम काल के, ये राज्य था इतिहास में अगर आपको ध्यान हो तो ये असम में है। मोइद्दम असम याद रखना है। और टोटल जो विश्व धरोहर यूनेस्को की सूची में भारत के स्थल हो चुके हैं, ये 43वां नंबर है इसका, मोइद्दम का, याद रखेंगे। 5वां क्वेश्चन है, दुनिया की पहली मिस AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ताज किसे पहना गया है? तो ये मोरक्को की केंजा लाइली। अगला है, मोदी जी को कुछ अवार्ड मिले हैं, वो जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। ऑर्डर ऑफ द सेंट एपोस्टल, ये रसिया द्वारा दिया गया है। ऑर्डर ऑफ द फ्रीडम अवार्ड, बारबाडोस। द ग्रेट कमांडर ऑफ इंडियन ओशन, मॉरिशस। मित्र विभूषण, श्रीलंका द्वारा। GCON, इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। ग्रेट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर, मतलब नाइजीरिया का है। और द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, ये कुवैत द्वारा दिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सिटी ऑफ द ऑनर लिस्बन द्वारा और फिजी द्वारा भी, ये भी याद रख लेना। अगला है, लिस्बन पुर्तगाल में है, याद रखेंगे। चर्चित वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व
कहाँ पे है, तो ये है मध्य प्रदेश में, एमपी में। बागवानी में प्रतिष्ठित कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 किस राज्य को मिला है, तो ये नागालैंड है। पिछले दिनों जो ऑर्गेनिक खेती के लिए भी जो ये नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, सिक्किम का एरिया है, ये पॉपुलर रहा था। तो बागवानी वाला याद रखेंगे, कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 ये नागालैंड को मिला है। प्रतिष्ठित हंस वोन हेटिंग पुरस्कार के लिए चयनित कौन है, तो यह है के चोकलिंगम। विक्टिमोलॉजी यानी साइंस फील्ड का अवार्ड है, ये भी याद रखेंगे। और किसको मिला है, के चोकलिंगम। अवार्ड का नाम है हंस वोन हेटिंग। T20 में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय विराट कोहली। फ्रांस नौसेना के लिए 26 डसोल्ट कंपनी के जेट खरीदने की मंजूरी। राफेल एम जेट है, मरीन नौसेना के लिए है, तो ये मरीन वाला ब्रैकेट में लिख दिया था मैंने ताकि आपको याद रह जाए। डसोल्ट कंपनी आप जानते हैं फ्रांस की है। HCL टेक अध्यक्ष जिसे फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार मिला है, ये एडटेक फर्म या जो टेक्नोलॉजी की फर्म है HCL, शिवनाडर की कंपनी है। और ये फिलहाल जो फ्रांस का नागरिक सर्वोच्च सम्मान मिला है वो रोशनी नाडर को मिला है। जेड मोड सुरंग, ये निशान इस टाइप की, ये सोनमर्ग जम्मू कश्मीर में है। 6.4 किलोमीटर लंबाई है और जोजिला सुरंग जो है वो श्रीनगर और लेह को जोड़ती है। अगले पेज पे जा रहा हूँ मैं। सीधे करंट के फैक्ट हैं और याद करने ही पड़ेंगे, कोई उपाय नहीं है। कोई क्वेश्चन मैंने ऐसा नहीं छोड़ा है कि जो मेरे को इम्पोर्टेंट लगा और मैंने यहाँ पुटअप नहीं किया हो। मेरी कोशिश ये रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम समय में करा पाऊँ मैं। भारतीय सेना द्वारा किए गए सैन्य अभ्यास है, कई बार मिलिट्री एक्सरसाइज पूछता है। पहली है हिंद महासागर जहाज सागर पहल के तहत जो ट्रेनिंग शुरू की गई थी वो कोच्चि में। डार्विन ऑस्ट्रेलिया में वायुसेना की भागीदारी, ये जगह है। पिंच ब्लैक सैन्य अभ्यास और भावना कंठ जो पार्टिसिपेंट हैं उन्होंने हिस्सा लिया था। पिंच ब्लैक याद रखेंगे आप, ऑस्ट्रेलिया में। भारतीय सेना के और जैसे ऑस्ट्रेलिया सेना के, फिर भारतीय सेना के और दूसरे देशों की सेना के, इस टाइप के युद्ध अभ्यास किए जाते हैं। संयुक्त अरब अमीरात में वायुसेना का जो अभ्यास है उसका नाम था डेजर्ट फ्लैग 10। और एकीकृत त्रिसेवा विशेष बल अभ्यास राजस्थान जोधपुर में नाम था डेजर्ट हंट 25। भारत मित्र जो अभ्यास हुआ था वो राजस्थान में हुआ था साइक्लोन नाम से, साइक्लोन 2025। तटीय सैन्य अभ्यास गुजरात में तीनों सेनाओं का, जल थल और रक्षा सेनाओं द्वारा 2025। भारतीय सेना का पहला संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास सिनबैक्स पुणे में कंबोडिया के साथ, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिनबैक्स पूछे तो भारत और कंबोडिया। भारत और मंगोलिया का नोमडेक एलिफेंट बहुत पॉपुलर है, कई बार पूछता है। भारत थाईलैंड का मैत्री। इन्हीं में से ऑप्शन में हेर फेर करके दे देगा, उल्टा पुल्टा ऑप्शन बना देगा, मंगोलिया की जगह थाईलैंड लिख देगा, तो मंगोलिया के साथ नोमडिक एलिफेंट और थाईलैंड के साथ मैत्री याद रखेंगे। अगला है 10,000 वर्ष पूर्व मृत हिमयुग के डायर वुल्फ को पुनर्जीवित किया गया है USA में। ये काफ़ी विवाद हुआ था कि आगे क्या असर पड़ेगा, जो पुराने प्राणी हैं उनको पुनर्जीवित करने की कोशिश की जा रही है। एथिक्स का भी क्वेश्चन बना था, तो याद रखेंगे डायर वुल्फ। अभी कुछ जो त्यौहार हैं आसपास इस साल के, वो जो चर्चा में रहे हैं उनका जिक्र कर लेते हैं। पुथांडु पिरापू महोत्सव तमिलनाडु में, गरिया पूजा त्रिपुरा, सिग्मो फेस्टिवल गोवा, बसंत उत्सव चापचारकूट महोत्सव मिजोरम, खर्ची पूजा त्रिपुरा, बाहुडा यात्रा ओडिशा, थाईपुसम तमिलनाडु, हरेला उत्तराखंड और हॉर्नबिल नागालैंड। ये काफ़ी पॉपुलर है, हॉर्नबिल वाला याद रखना है। थाईपुसम तमिलनाडु वाला, गरिया पूजा त्रिपुरा और सिग्मो गोवा। PYQ में भी जो दूसरे एग्जाम हैं उनमें पूछ चुका है। नुआखाई महोत्सव ओडिशा, अंबुबाची मेला असम, बेहदी नकलम उत्सव मेघालय। नॉर्थ ईस्ट पे काफ़ी जोर है तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे।
और मकरविलक्कू उत्सव जो है केरल सबरीमाला में। नेक्स्ट है, कृषि स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा जो फंड बनाया गया है उसका नाम है एग्रीश्योर। एससी वर्गीकरण अधिनियम को लागू करने वाला पहला राज्य है तेलंगाना। जो शेड्यूल कास्ट में जो वर्गीकरण किया जा रहा है, जैसे हरियाणा में भी बनाई गई थी डीएससी और ओएससी, तो उसमें पहला स्टेट है तेलंगाना इसको लागू करने वाला। भारत की पहली महिला विधि सचिव, इंपॉर्टेंट हो जाता, पहली है अंजू राठी राणा। जलवायु बजट पर ध्यान केंद्रित करने वाला पहला शहर है अहमदाबाद। गोल्ड मर्करी अवार्ड दलाई लामा, बौद्ध धर्मगुरु हैं दलाई लामा। सांकेतिक भाषा में कार्रवाई प्रसारित करने वाली पहली विधानसभा पंजाब विधानसभा। राज्य के उपराज्यपाल को अधिक शक्ति देने के लिए नियमों में संशोधन जम्मू कश्मीर में किया गया है। अभी कुछ और प्रतियोगिताएं हैं टेनिस की, साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना इंपॉर्टेंट है, देखिए, क्योंकि पिछले जून से लेके और अब तक का है। तो पिछले साल 2 जो मेजर टूर्नामेंट थे, जैसे सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है और साल के एंड में होता है अमेरिकी ओपन। तो पिछले साल के जो 2, क्योंकि जून से बाद के क्वेश्चन लिए हैं, तो 2 पिछले साल के और 2 अभी जो हो चुके हैं उनका डिस्कशन करेंगे। विंबलडन 2024 का कार्लोस अल्कारेज और महिलाओं में बारबोरा क्रेजिकोवा। ऑस्ट्रेलियन ओपन साल के शुरू में हुआ, फिर जेनिक सिनर पुरुषों में विजेता और मेडिसन महिलाओं में। फ्रेंच ओपन 2025 कार्लोस अल्कारेज कोको गाफ। और 2024 का अमेरिकन ओपन जो साल के एंड में हुआ था, जेनिक सिनर और आर्यना सबालेंका। ये 2 तो पिछले साल के हैं, विंबलडन 2024 और अमेरिकन ओपन 2024। और ये दोनों, क्योंकि जून तक ये दोनों टूर्नामेंट खत्म हो जाते हैं, तो विंबलडन 2024 कार्लोस अल्कारेज बारबरा क्रेजिकोवा और अमेरिकन फिर साल के एंड में जेनिक सिनर आर्यना सबालेंका। और 2025 के 2 ये हैं, ऑस्ट्रेलियन जेनिक सिनर और मेडिसन, और फ्रेंच ओपन कार्लोस अल्कारेज और कोको गाफ। 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ये भी याद रखेंगे। अगला है, रिकॉर्ड 4 बार यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप जो जीती है वो स्पेन ने जीती है। 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप झारखंड ने हरियाणा को हराकर जीती है। पहली बार एशिया के बाहर कबड्डी वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ था इंग्लैंड में, और पुरुष और महिला में दोनों में ही भारत ने जीत लिया, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। उपविजेता रहा था इंग्लैंड। 2028 लॉस एंजल्स जो ओलंपिक खेल होने वाले हैं उसमें नए खेल शामिल किए गए हैं, एक तो T20 क्रिकेट का और एक बॉक्सिंग के लिए। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष क्रिस्टी कोवेंट्री जिम्बाब्वे की हैं। विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 प्रणव वेंकटेश ने जीती है, और 9वीं चैंपियंस ट्रॉफी भारत ने जीती है। टोटल 3 बार जीत चुका भारत चैंपियंस ट्रॉफी को न्यूजीलैंड को हराया है। यूएई में फाइनल खेला गया था, दुबई में। आगे चलते हैं, जल्दी करवाने का प्रयास है मेरा, क्योंकि याद करना ही आखिरी मकसद है या आखिरी उम्मीद है। समझने के लिए बहुत कम मटेरियल होता करंट अफेयर में, याद करना ही पड़ेगा आपको। अगला है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 प्रथम स्थान जो है इंडियन आर्मी ने हासिल किया है। महिला प्रीमियर लीग 2025 मुंबई इंडियंस ने जीती है दिल्ली कैपिटल्स को हराकर, जो महिला IPL होता है। रणजी ट्रॉफी 2025 विदर्भ ने जीती है, उपविजेता रहा था केरल, ये याद रखने का पॉइंट है। विदर्भ रणजी ट्रॉफी का विजेता 2025। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 दिल्ली में आयोजित हुए थे, हरियाणा प्रथम स्थान पर रहा, और शुभ अंकर था इसका गोरैया जिसका नाम है उज्ज्वला। टाटा स्टील मास्टर 2025 शतरंज का टूर्नामेंट है, R प्रज्ञानंदा ने जीता है। ग्रामीण क्रिकेट लीग आयोजित की गई थी बिहार में। किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन 2024 लक्ष्य सेन ने कांस्य पदक जीता है। और एक क्वेश्चन और है, एशिया टीम चैंपियनशिप मतलब एशियन चैंपियन बनी है महिला टीम भारत की बैडमिंटन की PV सिंधु के नेतृत्व में। प्रो कबड्डी 2024 हरियाणा विजेता बना है। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल का है, बंगाल ने जीती है। खो खो वर्ल्ड कप भारत ने जीता है नेपाल को हराकर। शुभ अंकर था तारा और तेजस, शुभ अंकर भी पूछ लेता कई बार, ये भी याद रखेंगे।
मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024, 25 लाख की इनामी राशि मिलती है। खेलों का सर्वोच्च पुरस्कार है। 4 लोग हैं। डी गुकेश शतरंज के लिए आजकल काफ़ी पॉपुलर है। हरमनप्रीत हॉकी के लिए, मनु भाकर शूटिंग और प्रवीण कुमार हाई जंप के लिए, जो छठा गोल्ड मेडल पेरिस पैरालंपिक में जीता था। प्रवीण कुमार को, मनु भाकर को, हरमनप्रीत, डी गुकेश। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 25 लाख की इनामी राशि दी जाती है। लियोनेल मेसी अर्जेंटीना को के हैं, उनको यूएसए का मेडल दिया गया है। स्वतंत्रता का राष्ट्रपति पदक दिए जाते हैं, प्रेसिडेंशियल मेडल दिया जाता है। सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में एकमात्र जो स्वर्ण पदक जीता था मनीषा भनवाला ने। विश्व मुक्केबाजी 2025 हितेश गुलिया, ब्राज़ील में ये मुक्केबाजी कप का आयोजन हुआ था। इंडियन फुटबॉल सुपर लीग 2025 मोहन बागान ने जीती है। उपविजेता रहा था बेंगलुरु, कलकत्ता में आयोजन हुआ था। जैसे आईपीएल वगैरह चल रहे हैं, इसी प्रकार के टूर्नामेंट जो हैं फुटबॉल में भी आयोजित किए जाते हैं। मोहन बागान बहुत ही पॉपुलर टीम है, पुरानी टीम है। आईपीएल में शतक लगाने वाले सबसे युवा वैभव सूर्यवंशी, शायद 15 साल के आसपास उम्र है, बिहार के हैं, ये भी याद रखना है। दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप भारत में हुई थी, भारत में दिल्ली में आयोजित हुई थी। भारत प्रथम स्थान पर रहा था। 87 मेडल जीते थे, उनमें से 83 गोल्ड मेडल थे। सेप कटकरा विश्व कप 2025 पहली बार सुना होगा शायद आपने। भारतीय टीम ने स्वर्ण पदक जीता था, रजत जापान ने जीता है। महिला टीम को कांस्य पदक मिला था, वियतनाम से हार गई थी। अब सेप कटकरा क्या होता है? एक विशेष गेंद होती है जो बांस का पेड़ होता है, उसका मटेरियल यूज किया जाता है, तो बांस की बनी हुई है, विशेष बॉल है सेप कटकरा विश्व कप। भारत की खासियत रही है, कोई नई प्रकार का चैंपियनशिप आयोजित होती है तो पहली बार जीत के जरूर लेके आते हैं। 50वां क्वेश्चन है, पहली क्वांटम चिप ओसेल्ट का प्रोटोटाइप अमेजन कंपनी ने बनाया है, याद रखेंगे। मेजरन और मैग्मा किसकी है? माइक्रोसॉफ्ट की है। विल्लो किसका है? गूगल का है, ये याद रख लेंगे। अमेजन की है असोल्ट वाली, मेजरन और मैग्मा दोनों एम से है, तो माइक्रोसॉफ्ट हो गया, विल्लो है गूगल की। 97वें ऑस्कर पुरस्कार जो फिल्मों में दिए जाते हैं, सर्वश्रेष्ठ फिल्म अनोरा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बेस्ट एक्टर एड्रियन और बेस्ट एक्ट्रेस है मेडिसन। एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स 2023-24 में शीर्ष स्थान है केरल राज्य का। शिक्षा, स्वास्थ्य वगैरह, भुखमरी वगैरह जैसे इस टाइप के सूचकांक होते हैं कि शिक्षा में राज्य कितना अव्वल है, इस टाइप के। पब्लिक आर्ट को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रोजेक्ट परी। इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर चैंपियनशिप सुदर्शन पटनायक स्वर्ण पदक जीता है। जो समुद्र के तटीय किनारे होते हैं वहाँ कई सारी कलाकृतियाँ बनाते हैं सुदर्शन पटनायक। भारत की पहली राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन नाम है मानस, याद रखेंगे, ये जरूर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य है एमपी यानी कि मध्य प्रदेश। मैत्री उद्यान प्रथम विदेशी धरती पर जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया है एस जयशंकर द्वारा, मॉरिशस में है। मैत्री उद्यान मॉरिशस, याद रखेंगे, जन औषधि केंद्र। पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स की मेजबानी सऊदी अरब को। आईओसी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार अभिनव बिंद्रा को। पेरिस ओलंपिक के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको देख लेते हैं। ध्वजवाहक जो थे अचंत शरत कमल और पीवी सिंधु शुरुआत में, और समापन पे थे मनु भाकर और पी श्रीजेश हॉकी वाले। शुभंकर था ओलंपिक फ्रीज, पहला मेडल। मनु भाकर 10 मीटर में कांस्य पदक 33वें नंबर के थे। सेफ्टी मिशन गगन नारंग थे, रैंक 71वीं आई थी, कुल पदक आए थे 6। ये भी याद रख लेंगे, पिछले कुछ क्वेश्चन रिपीट कर देता है इस वजह से। अगला है, भारत में जनरेशन वीटा का पहला बेबी बॉय मिजोरम में उत्पन्न। टाइम मैगजीन वुमेन ऑफ द ईयर पूर्णिमा बर्मन। टाइम मैगजीन मैन ऑफ द ईयर राष्ट्रपति हैं अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप। अभी जो ईरान के साथ जो एयर स्ट्राइक भी की थी उनके परमाणु ठिकानों पर, तो काफ़ी चर्चा में रहते हैं।
रिपब्लिकन पार्टी के हैं, ये भी याद रखेंगे, दो ही पार्टियां हैं, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन। भारत की प्रमुख नियुक्तियां देख लेते हैं, कौन किस पोस्ट पर है। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंता नागेश्वर या वी नागेश्वरन याद रख लेना। मेन काम जो हाईलाइट रहते हैं इकोनॉमिक सर्वे इन्हीं के देखरेख में संकलित किया जाता है। FBI निदेशक काश पटेल यूएस में। विधि आयोग के अध्यक्ष हैं दिनेश माहेश्वरी। भारत के मुख्य न्यायाधीश BR गवई 52 में न्यायाधीश है, 51 में थे संजीव खन्ना, रिटायर हो चुके हैं। ICC पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष सौरव गांगुली। एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का उपाध्यक्ष अजय भूषण पांडे। SBI प्रमुख तुहिन कांत पांडे। 26 में RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा। कैग कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के संजय मूर्ति। भारत के UN में स्थायी प्रतिनिधि P हरीश। 26 में चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, राजीव कुमार जो रिटायर हो चुके हैं उनके स्थान पर ज्ञानेश कुमार। BCCI सेक्रेटरी देवजीत सकैया। भारत पोल पोर्टल CBI द्वारा हेड हैं इसके परवीन सूद, इनका कार्यकाल जो है वो विस्तारित कर दिया गया है। इसरो हेड V नारायण और वर्ल्ड बैंक के जो हेड है वो है अजय बंगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। विश्व व्यापार संगठन का महानिदेशक नकोजी ओकोंजो, ये पूछ लेता कई बार, बहुत बार रिपीट हुआ है। संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष मदन बी लोकुर जो पहले जज रह चुके भारत के। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष V राम सुब्रमण्यम। नेक्स्ट है 2025 की अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम थी योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, ये वाली इस बार की थीम थी। 21 जून को मनाया जाता है, 2015 से शुरू किया गया था भारत की पहल पर। राष्ट्रमंडल यानी कि कॉमनवेल्थ की महासचिव बनने वाली पहली महिला सरली बोचवे घाना की हैं। ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की राजधानी है। यहाँ ISSF शूटिंग विश्व कप 2025 चीन का प्रथम स्थान और भारत का दूसरा, अर्जेंटीना में आयोजित हुआ था, याद रखने। हॉकी इंडिया बलवीर सिंह सीनियर पुरस्कार पुरुष वर्ग में जीता है हरमनप्रीत और महिला वर्ग में सविता पूनिया। 38वें राष्ट्रीय खेलों में सर्वाधिक पदक जो सर्विसेज बोर्ड है उसके द्वारा जीता गया शुभंकर था मौली। उत्तराखंड में आयोजित हुआ था, अगला आयोजन होगा मेघालय में। ये 38वें थे उत्तराखंड, ये याद रखना है। राजा वालेंद्र ट्रॉफी मिलती है। ICC पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर सर गारफील्ड सोबर्स जो पुरस्कार है जसप्रीत बुमराह पेसर हैं भारतीय टीम के। राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप पुरुषों में मानुषा ने जीती है और महिला में दिया चितले ने जीती है सिरिजा अकुला को हराकर। मानुषा और दिया चितले राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य है उत्तराखंड। प्रत्येक चिनार पेड़ के लिए डिजिटल ट्री आधार, जम्मू कश्मीर बहुत ज़्यादा पेड़ पाए जाते हैं चिनार के, तो डिजिटल ट्री आधार उनके लिए। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का जो नाम है वो गणतंत्र मंडप कर दिया गया है। SpaceX द्वारा पृथ्वी के ध्रुवों की परिक्रमा करने के लिए पहले मानव मिशन का नाम है फ्रेम 2। विक्रम 1 रॉकेट के लिए कलाम 100 जो इंजन का सफल परीक्षण किया गया है। स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा हैदराबाद की स्टार्टअप है। लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया है DRDO द्वारा MK2A। गांडीव जो है पहले अस्त्र नाम था, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, ये भी याद रखेंगे, कई बार पूछ लेता है। जैसे महाभारत में अर्जुन का धनुष था, गांडीव उसके नाम पर रखा गया है इस मिसाइल का नाम। प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा के लिए सचेत ऐप बनाया गया है। चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दूसरा निजी अंतरिक्ष यान ब्लू घोस्ट और पहला ओडिसियस यान था। नासा द्वारा बिग बैंग के ठीक बाद हुए घटनाक्रम को जानने के लिए मिशन स्पेयर मिशन याद रखना है और नासा का है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर। 9 महीने अंतरिक्ष में रहने के बाद क्रू 9 कैप्सूल्स की सहायता से
पृथ्वी पर लौटे हैं। स्पेस एक्स स्टार लाइनर की सहायता से गए थे। ये क्रू 9 कैप्सूल ये स्पेस एक्स का है और स्टार लाइनर की सहायता से अंतरिक्ष में पहुंचे थे। कई दिन बाद वापसी हो पाई थी इनकी। इसरो द्वारा विकसित विक्रम 3201 और कल्पना 3201 का संबंध है, ये माइक्रो प्रोसेसर से रिलेटेड है। यह भारत का पहला 32 बिट का स्वदेशी प्रोसेसर है, ये भी याद रखेंगे। इसरो द्वारा डेवलप किया गया है। स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने वाला पहला राज्य है असम, इसकी घोषणा करी है। भारत का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह स्कोट दिंगतारा स्टार्टअप द्वारा, स्कोट उसका नाम है और स्टार्टअप जिसने बनाया है वो दिंगतारा, पहला कमर्शियल है, ये भी याद रखेंगे। एक्जियोम मिशन 4 से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जाने वाले दूसरे यात्री बनेंगे शुभांशु शुक्ला, पहुंच भी गए। पहले राकेश शर्मा थे। पहले मिशन को जो है वो पोस्टपोन कर दिया गया था, पुनः 25 जून को जो है वो लॉन्च कर दिया गया है। डीआरडीओ और भारतीय नौसेना द्वारा पहली एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण NASM-SR, याद रखेंगे। वसारोद प्लस SAMAR एयर डिफेंस सिस्टम है ये वाला। और S-400 अगर पूछे तो ये रसिया का है। जोरावर जो है वो स्वदेशी हल्का जो टैंक है उसका नाम है। डीआरडीओ की, इसरो की कुछ ना कुछ चीज़ें एग्जाम में पूछ ली जाती है। इसरो द्वारा पहले स्पेस डॉकिंग मिशन स्पेडेक्स को लॉन्च किया है PSLV C60 द्वारा। ये पहले स्पेस डॉकिंग मिशन स्पेडेक्स को लॉन्च किया गया है इस लॉन्च व्हीकल द्वारा। इसरो का 100वां मिशन पूछे तो GSLV F-15 NVS-02 भेजा गया था और PSLV C-59 इसको पूछे तो प्रोबा। इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट एयर इंडिया द्वारा। विमानों में भी भारत की पहली तटीय वेडर पक्षी जनगणना जामनगर गुजरात में। इसरो द्वारा भेजे गए लोबिया बीजों का अंकुरण पोएम 4 मिशन द्वारा भेजे गए थे। डीआरडीओ द्वारा विकसित 20 डिग्री सेल्सियस से -60 डिग्री सेल्सियस तापमान सहन करने वाला जो एक ड्रेस बनाया गया है उसका नाम है हिमकवच। स्वार्म ड्रोन विरोधी सिस्टम जो है उसका नाम है भार्गवास्त्र। चीन का AI ऐप है डीप सीक AI, काफ़ी चर्चा में रहा था, याद रखेंगे। अगला है आपदा बीमा प्रबंधन करने वाला पहला राज्य है नागालैंड, इंश्योरेंस कर रहा है। मोर अभ्यारण्य घोषित किया गया है आदि चुनचुनगिरी कर्नाटक और दूसरा है चेलानूर केरल में। दोनों स्थानों को याद रखेंगे, एक तो आदि चुनचुनगिरी कर्नाटक में और चुल्लानूर केरला में। आदि चुनचुनगिरी चल्लानूर। मौसम पूर्वानुमान के लिए लाहौल स्पीति में लगाया जाएगा डॉपलर राडार। धारा 77A असंवैधानिक घोषित कर दिया मद्रास हाईकोर्ट द्वारा। ये जिला रजिस्ट्रार की जो शक्तियों से जुड़ी है उसकी ज़्यादा जो शक्तियाँ उनसे जुड़ी हुई थी अचल संपत्ति से रिलेटेड, और मद्रास हाईकोर्ट ने इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया। धारा 77A केंद्र सरकार द्वारा एंटी रेबीज एंटी स्नेक वेनम स्टॉक की निगरानी के लिए पोर्टल जूविन। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से अलग होने वाला यूरोपीय राष्ट्र है हंगरी। इस न्यायालय में कुल 15 न्यायाधीश होते हैं, 9 साल का कार्यकाल होता है। भारतीय न्यायाधीश दलवीर भंडारी। बिम्स्टेक की अध्यक्षता थाईलैंड द्वारा की गई है और छठा अधिवेशन था बिम्स्टेक का। टोटल 7 सदस्य हैं इसमें। बिम्स्टेक जो बिजनेस का जो सम्मेलन है वो भारत में, और बिम्स्टेक कृषि सम्मेलन जो है वो नेपाल में आयोजित किया गया है। न्यू पंबन ब्रिज मोदी द्वारा जो पहला वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल है तमिलनाडु रामेश्वरम में, याद रखेंगे। न्यू पंबन ब्रिज तमिलनाडु रामेश्वर पहला वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल है, ये भी याद रखेंगे। इनकी घोषणा की गई बिम्स्टेक कृषि बिम्स्टेक की बिजनेस वाला भारत में और कृषि वाला नेपाल में होगा। आर्क ब्रिज जो है वो चिनाब नदी पर है, जम्मू कश्मीर में है। ये उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे को जोड़ता है, ये भी याद रखेंगे। आर्क ब्रिज पूछ ले तो जम्मू कश्मीर में, न्यू पंबन ब्रिज पूछे तो तमिलनाडु रामेश्वरम में। अगला है IPU शिखर सम्मेलन
ताशकंद उज्बेकिस्तान में 61,000 करोड़ रुपए के निवेश से इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन विश्व स्तरीय पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स ओडिशा में। लंदन में सीन्स इन द स्क्वायर में स्थापित होने वाली फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा राज्यों के विधेयकों पर राष्ट्रपति द्वारा निर्णय लेने की समय सीमा। कई बार क्या होता था, राष्ट्रपति जो राज्यों के विधेयक थे उस पर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि उसमें समय सीमा कितनी हो, तो 3 महीने का जो टाइम है वो जवाब दिया गया है। शांति प्रेम वैश्विक न्यास इसका शिखर सम्मेलन दुबई में 2025 में यहाँ शांति और न्याय का वर्ष मनाया गया था। यूएन 2025 का ईयर पूछे तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया गया है। 2-3 और हैं, आगे बताऊंगा। ईयर पूछता है यूएन 2024 में कौन सा ईयर उसने घोषित किया है, 25 में कौन सा घोषित किया है, तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 यूएन का भी याद रखेंगे। एकीकृत यानी कि इंटीग्रेटेड स्वास्थ्य बीमा योजना जेपी नड्डा द्वारा और शुभारंभ ओडिशा से। एशिया दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े पायलट प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन अमरावती महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 80 है सुनीता विलियम्स, ये कर चुके थे हम, 112 तक हो चुके थे। आगे चलते हैं, काफ़ी टाइम लगा है, पहले नोट किए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर यहाँ करा रहा हूँ, तो रिस्पॉन्स ज़रूर दीजिए और दूसरे बच्चों तक भी भेजिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह का जो काम है वो करते रहिए। ब्रेल डेबिट कार्ड पंजाब नेशनल बैंक द्वारा उत्तर भारत की सबसे बड़ी सौर फ्लोटिंग परियोजना ओंकारेश्वर में। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो 70 में थे उनमें देखिए किसको क्या मिला है। सर्वश्रेष्ठ एक्टर ऋषभ शेट्टी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नित्या मेनन और मानसी पारिक, सर्वश्रेष्ठ फिल्म ओट्टम जो है या आट्टम जो है उसको घोषित किया गया है, मलयालम की फिल्म है। पैरालंपिक 2024 का भी देख लेते हैं, जैसे पेरिस ओलंपिक का देखा था हमने। ध्वजवाहक थे सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव। निशानेबाजी में जो गोल्ड मिला है अवनी लखेरा। एथलीट 100 मीटर प्रीति पॉल कांस्य पदक। ऊंची कूद में निषाद कुमार रजत पदक। जूडो में कपिल परमार और भाला में नवदीप सिंह को स्वर्ण पदक मिला है। लद्दाख के कितने नए जिले बनाने की घोषणा हुई है, तो यह 5, जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा, चांगथांग। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस लागू करने वाला पहला राज्य है महाराष्ट्र। वदावन बंदरगाह है महाराष्ट्र में। 125 भारतीय भाषाओं के लिए एआई प्रोजेक्ट मोरनी नाम है इसका, गूगल डीप माइंड द्वारा। भारत का पहला भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईसीटी मुंबई में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वैश्विक युवा नेता के रूप में नामित राममोहन नायडू उड्डयन मंत्री हैं। नागरिक विमानन और उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू को नामित किया गया है। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 समर अबू एलेक को। भारत का सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल मुंबई। नेक्स्ट है G7 का सम्मेलन है 2025 का, कनाडा में होगा। पहली डॉल्फिन जनगणना के अनुसार सर्वाधिक डॉल्फिन जो है वो उत्तर प्रदेश में है। पद्म विभूषण पुरस्कार कुछ मिले हैं, कुमुदिनी, लक्ष्मी नारायण, नागेश्वर रेड्डी, जस्टिस केयर, ओसामू सुदेकी जापान, सरदा सिन्हा बिहार कोकिला जिनको कहा जाता है, और वासुदेवन को साहित्य के लिए। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार कुमार मंगलम बिड़ला को। दादा साहिब फाल्के पुरस्कार मिथुन चक्रवर्ती को मिला है, लेटेस्ट वाला। 54वां है, 10 लाख रुपए, शॉल और प्रशस्ति पत्र या प्रशंसा पत्र दिया जाता है। सीके नायडू क्रिकेट का दिया जाता है सचिन तेंदुलकर को। 107वां राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा सिमलीपाल उड़ीसा को। नंबरिंग भी याद रख लेंगे। राष्ट्रीय पंचायती राज समारोह 24 अप्रैल को मनाया जाता है, राष्ट्रीय पंचायती दिवस। 2025 वाला जो आयोजन है वो बिहार मधुबनी में आयोजित किया गया था। 2025 का ही प्रिट्जर पुरस्कार जो आर्किटेक्ट क्षेत्र में दिया जाता है, लियू जियाकुन, इसको कला का नोबेल पुरस्कार भी बोला जाता है। ट्यूटरिंग अवार्ड कंप्यूटर का नोबेल बोला जाता है एंड्रयू बॉर्टे और रिचर्ड सटन को। आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय
पर्यावरणविद कौन है? जयश्री वेंकटेशन। जयश्री वेंकटेशन को आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए रामसर पुरस्कार दिया गया है। टोटल रामसर साइट पूछे इंडिया में तो ये संख्या है 91। 25वें आईफा अवार्ड 2025 सर्वश्रेष्ठ फिल्म लापता लेडीज किरण राव की, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कार्तिक आर्यन, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नितांशी गोयल। आईफा इतना लाइमलाइट में नहीं रहता है। आप जो ऑस्कर है और भारत के 70वें जो राष्ट्रीय फिल्म फेयर अवार्ड दिए गए थे या 70वां राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड दिया गया था वो याद रखेंगे, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर भी बता दिया मैंने। नेक्स्ट है एशियन फिल्म अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल, छत्तीसगढ़ को इस राज्य का पहला पुरस्कार है, ये भी याद रखेंगे। विनोद कुमार शुक्ल 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। भारतीय अमेरिकी गायिका जिसे त्रिवेणी जैसे चैंट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार मिला है, चंद्रिका टंडन। नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट फीचर फिल्म आट्टम मलयालम फिल्म है, पहले भी जिक्र कर चुका हूं मैं। गणित का नोबेल पुरस्कार जो एबल पुरस्कार है, गणित का नोबेल पुरस्कार बोला जाता है, मासाकी काशीवारा। मासाकी काशीवारा। सरस्वती सम्मान भद्रेश दास। व्यास सम्मान सूर्यबाला किसके लिए? कौन देश का वासी के लिए? सूर्यबाला को व्यास। सरस्वती सम्मान भद्रेश दास। ज्ञानपीठ विनोद कुमार शुक्ल। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 लघु कहानी संग्रह हार्ट लैम्प के लिए बानू मुश्ताक को, कन्नड़ भाषा में। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार हार्ट लैम्प के लिए लघु कहानी संग्रह है बानू मुश्ताक को, कन्नड़ भाषा में। अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था इसी का दीपा बिष्ट द्वारा। जॉन कैसबेट्स पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म है गर्ल्स विल बी गर्ल्स। कुछ ऑपरेशन हैं वे देख लेते हैं क्या क्या नाम है उनको। ऑपरेशन सरदवा राजस्थान बीएसएफ द्वारा। ऑपरेशन डेविल हंट बांग्लादेश में सरकार द्वारा चलाया गया था, जो उथल पुथल राजनीतिक चल रही है उसके लिए ऑपरेशन डेविल हंट बांग्लादेश का। ऑपरेशन टिक्का जम्मू कश्मीर बारमूला में घुसपैठ नाकाम करने के लिए। ऑपरेशन बर्मा म्यांमार में भूकंप के बाद राहत सामग्री भेजने के लिए भारत द्वारा। ऑपरेशन अजय इजराइल में जो नागरिक फंसे हुए थे उनको निकालने के लिए। ऑपरेशन दोस्ती तुर्की में जो राहत अभियान चलाया गया था इंडिया द्वारा चलाए गए हैं, ये याद रखना। डेविल हंट बांग्लादेश का था। ऑपरेशन होक सीबीआई द्वारा बाल यौन शोषण को रोकने के लिए। और ऑपरेशन केलर है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र मध्य प्रदेश में। भीख मांगना अपराध घोषित करने वाला पहला शहर इंदौर और दूसरा है भोपाल। एमपी में अपराध घोषित कर दिया गया इन दो शहरों में। फोर्ट विलियम दुर्ग का नया नाम कर दिया गया है विजय दुर्ग, कोलकाता में है। अंग्रेजी राज की निशानी माना जाता है। काफ़ी पॉपुलर था इतिहास के, यदि आप छात्र रहे तो। फोर्ट विलियम का जो दुर्ग है वो कोलकाता में है, अभी उसका नाम विजय दुर्ग कर दिया गया है। न्यूजीलैंड का पर्वत जिसे कानूनी अधिकार प्राप्त हुआ है माउंट ताराना की। जैसे मनुष्यों को कानूनी अधिकार होते हैं ऐसे ही पर्वतों को दे दिया गया है यहाँ पे। सर्वाधिक राष्ट्रपति शासन जो है वो मणिपुर में। महासभा के 79वें स्तर के अध्यक्ष हैं फिलोमेन यांग, यूएन महासभा के, याद रखना इसको, कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की पहली कुकरेल नाइट सफारी लखनऊ में। ब्रिक्स का नया सदस्य देश बना है इंडोनेशिया। 2025 का सम्मेलन जो होगा वो ब्राज़ील में होगा और 17वां सम्मेलन ब्राज़ील में, BRICS। ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। और सम्मेलन भी ऐसे ही चलते हैं, जैसे अब ब्राज़ील में है, अगला यहाँ होगा, अगला यहाँ होगा, अगला यहाँ, ये भी याद रखना है। 17वां 2025 वाला ब्राज़ील में होगा। नया सदस्य देश इंडोनेशिया। देश का पहला त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय गुजरात में। 2025 को सहकारिता वर्ष के रूप में भी मनाया जा रहा है। विश्व पुस्तक मेला का फोकस देश है रशिया। पाइप पेयजल आपूर्ति प्रबंधन प्रणाली के लिए BIS प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला जल बोर्ड है बेंगलुरु। भारत का पहला PPP आधारित ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट है इंदौर, यहाँ स्थापित किया गया है।
पोटी श्री रामुलु की 58 फीट ऊंची प्रतिमा अमरावती आंध्र प्रदेश में। रायसीना डायलॉग 2025 मुख्य अतिथि न्यूजीलैंड। 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है माधव टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश। डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की डेथ हो गई है, पूर्व इसरो के प्रमुख थे और NEP 2020 की जो समिति बनाई गई थी उसके हेड भी यही थे कि कस्तूरी रंगन याद रखने की चीज़ है। टीचिंग एग्जाम के लिए NEP 2020 समिति के अध्यक्ष भी पूछ सकता है। पोप फ्रांसिस का पिछले दिनों निधन हो गया था। नए पोप बनाए गए रॉबर्ट फ्रांसिस, जिनको इस नाम से जाना जाएगा लियो 14। यूनेस्को की विश्व स्मृति रजिस्टर में शामिल भगवद गीता और भरत मुनि की जो नाट्य शास्त्र रचना है उसको शामिल किया गया है। साहित्य शहर की सूची में शामिल है कोझिकोड। वेटलैंड उदयपुर और इंदौर को शामिल किया गया है। एशिया के सबसे बड़े एरो एशिया शो का आयोजन बेंगलुरु राजनाथ सिंह द्वारा उद्घाटन या अध्यक्षता की जाती है। नेक्स्ट है एक बार यहाँ जैसे पढ़ लेंगे तो दूसरी बार जब रिवाइज करेंगे तो आसानी हो जाएगी। थोड़ा टफ काम होता है लेकिन करना तो पड़ेगा, नहीं तो 5-7 नंबर फ्री के जो कट ऑफ को पार लगाते हैं उनसे वंचित रह जाएंगे। बार बार मैं अपील कर रहा हूँ आपको कि डायरेक्ट क्वेश्चन छोड़ने के बिल्कुल भी नहीं होते। नहीं आ रहा तो दूसरी बात है, अगर मेरे को कोई बुक दे दी जाए कि इससे 5 क्वेश्चन आएंगे तो मैं उसको ज़रूर पढ़ूंगा, भले उसमें मेरे को कितने ही पेज दिखाई दे रहे हो। आजकल ये श्योरिटी रह कहाँ गई है कि ये बुक ले लीजिए इससे क्वेश्चन आ जाएंगे, बहुत कम श्योरिटी रह गई है। फिर भी अगर कोई कंटेंट लिमिटेड पेजेस में है, 25 पेज में है, 30 पेज में है, या जैसे एक पेज ये फिर उस तरफ वाला, या ये इस पेज को सिंगल काउंट करूं तो 15 पेज में है, तो मेरे हिसाब से वहाँ से क्वेश्चन आ जा रहे हैं तो पढ़ने में कोई हर्ज या बुराई नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा आपको। AI का 3रा वैश्विक सम्मेलन पेरिस में, को होस्ट है इसका भारत का पहला स्वचालित जैव चिकित्सा अवशिष्ट उपचार संयंत्र जिसका नाम सर्जनम है, नई दिल्ली में। निष्क्रिय म्यूचुअल फंड फोलियो को ट्रैक करने के लिए सेबी का प्लेटफॉर्म है मित्रा। डायरेक्ट पूछ लेगा मित्रा किसका प्लेटफॉर्म है। वरुण सागर झील जो है वो राजस्थान में। भारत का पहला बायो बैंक पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क कहाँ है, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में। तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा फिलीपींस में। मत्स्य 6000 पूछ ले क्या है तो एक पनडुब्बी है। कार्बन मार्केट पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन दिल्ली में आयोजित। प्रकृति स्कूली बच्चों के लिए दुर्घटना बीमा योजना राजस्थान द्वारा। मानव निर्मित द्वीप पर बनने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा मुंबई। भारत की पहली ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर GCC की नीति का अनावरण मध्य प्रदेश में। भारत के पहले कांच के पुल समुद्र पर, उसका नाम है बोस्ट्रिंग आर्क ब्रिज, तमिलनाडु में। UN द्वारा जो 2025 की निर्धारित थीम देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 बताया था मैंने। और थीम क्या क्या है, अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अंतर्राष्ट्रीय शांति और विश्वास, 3 थीम है, याद रखेंगे। विश्व का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने के लिए जलवायु मिशन इंदौर में। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 ओडिशा में। और अतिथि देश है त्रिनिदाद और टबैको। बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित करने वाला राज्य है ओडिशा। लू को प्राकृतिक आपदा घोषित करने वाला राज्य है MP मध्य प्रदेश। भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ सिक्किम, राजीव रंजन द्वारा उद्घाटन। 2025 गणतंत्र दिवस के अतिथि थे 26 जनवरी पर प्रोबोवो सुबियांतो, इंडोनेशिया के हैं। और थीम थी गणतंत्र दिवस 2000 अभी वाले की स्वतंत्र भारत थीम थी। पहला स्थान जिस झांकी को मिला है उत्तर प्रदेश की महाकुंभ वाली झांकी को प्रथम स्थान दिया गया है, ये भी याद रखेंगे। अतिथि जो थे प्रबोवो सुबियांतो, इंडोनेशिया के। नेक्स्ट है कर्नाटक द्वारा ऑनलाइन वन्यजीव अपराध संबंधी FIR दर्ज करने वाला पोर्टल बनाया है, उसका नाम है गरुडाक्षी। और किसने बनाया, कर्नाटक ने, ये भी याद रखना। दक्षिणी तटीय रेलवे मुख्यालय की आधारशिला
विशाखापट्टनम में। इंटरपोल द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग संपत्तियों का पता लगाने के लिए पहली बार सिल्वर नोटिस जारी किया गया है। वैश्विक ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले कप्पड़ और चल समुद्र तट किस राज्य से संबंधित है? केरल है। कप्पड़ और जिसको चाल भी कहते हैं, चाल समुद्र तट, उसको ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र दिया गया है। जितने स्वच्छ वो तट होते हैं उस हिसाब से दिया जाता है। पहला पूछे तो चंद्रभागा था, कोणार्क उड़ीसा में। पहला ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र इसको मिला था। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड निजामाबाद तेलंगाना। भारतीय सेना समुद्री वाली जो नेवी है का दूसरा बहुउद्देशीय पोत लॉन्च, उसका नाम है उत्कर्ष, और ये चेन्नई में। आंध्र प्रदेश के राजामुंद्री स्थित तंबाकू अनुसंधान केंद्र का नया नाम होगा राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान, याद रखेंगे। विभिन्न जो दिवस अभी हाल फिलहाल चर्चा में रहे हैं, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस, ये नए वाले जो बनाए गए हैं। विश्व पृथ्वी दिवस ये काफ़ी समय से चल रहा है, 22 अप्रैल। थीम थी हमारी शक्ति हमारा ग्रह। जल दिवस 22 मार्च, थीम ग्लेशियर शक्ति। होप डे यानी कि आशा दिवस 12 जुलाई को, और ध्यान दिवस 21 दिसंबर। पराक्रम 23 जनवरी, होप डे 12 जुलाई, ध्यान दिवस 21 दिसंबर। ये दोनों पुराने हैं, ये आपको शायद याद भी होंगे। विभिन्न सूचकांक हैं जिनमें भारत की रैंकिंग वगैरह देखेंगे। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 118, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 151, भ्रष्टाचार सूचकांक 96, लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 में 129 और 131 मिली है रैंक 2025 में। मानव विकास सूचकांक में 130, ग्लोबल फायर पावर सूचकांक 4। एनले पासपोर्ट इंडेक्स जिसमें देखा जाता है कौन से देश का पासपोर्ट कितना शक्तिशाली है, उसमें भारत को 82 रैंक मिली है। पंचायत उन्नति सूचकांक गुजरात द्वारा पहली बार, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक उड़ीसा द्वारा पहली बार, इंस्टीट्यूट द्वारा प्रथम स्थान। पंचायत उन्नति सूचकांक में गुजरात को प्रथम स्थान और राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में उड़ीसा को प्रथम स्थान। संयुक्त राष्ट्र वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार डॉक्टर बसंत गोयल। अगला है बीमा सखी योजना हरियाणा द्वारा। केंद्र द्वारा प्रायोजित उड़ान योजना के तहत पहला उड़ान यात्री कैफे कोलकाता हवाई अड्डा पर। ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप में शामिल पहला यूरोपीय राष्ट्र होगा ब्रिटेन। ब्रिटिश सुरक्षा परिषद से प्रतिष्ठित अवार्ड ऑफ द ऑनर पुरस्कार राम मंदिर उत्तर प्रदेश को। 18वीं लोकसभा चुनाव में 2.18 लाख मतों से नोटा ने जो रिकॉर्ड बनाया था वो था इंदौर लोकसभा में। नोटा को इतने वोट मिले थे मतलब। भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल नक्षत्र सभा उत्तराखंड में। तो पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल नक्षत्र सभा उत्तराखंड। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोकसभा प्रोटेम स्पीकर पद पर नियुक्त किया भर्तृहरि मेहताब। जब नई लोकसभा का गठन होता है तो जो सबसे वरिष्ठ सदस्य ज़्यादातर होते हैं उनमें से प्रोटेम स्पीकर जो हो वो नियुक्त किया जाता है, उसके बाद स्पीकर बनते हैं। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 में गोल्डन कोच पुरस्कार किसको मिला? तो ये मिला था गोल्डन थ्रेड को। भारत के पहले एआई विश्वविद्यालय जिसके कुलपति पद पर साइमन मॉक को नियुक्त किया गया था, उस यूनिवर्सिटी का नाम बताना, तो वो है यूनिवर्सल एआई यूनिवर्सिटी। T20 वर्ल्ड कप 2024 का जीता भारत ने, उपविजेता था साउथ अफ्रीका। क्रिकेट की बात हो रही है। ये 46वें स्तर की यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की मेज़बानी ये भारत ने। भारत को मिले है। भारत का पहला टूरिज्म इंडेक्स म्यूचुअल फंड किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? टाटा असेट्स मैनेजमेंट द्वारा। सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक लॉन्च करने वाला पहला राज्य तो ये है उत्तराखंड। दुनिया की पहली मिस एआई का ताज केंजा लेली को। देश के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन दिल्ली में। अगला है एशियाई स्पोर्ट्स गेम 2024 थाईलैंड में आयोजित हुए थे। भारत के लिए पहला कांस्य जीता था पवन काम्पेली ने।
भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन जो शहर है वो गोरखपुर। 18वीं भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार अधिकतम वन वृद्धि वाला राज्य है छत्तीसगढ़। ये याद रखेंगे, 18वीं रिपोर्ट है, वन स्थिति पर आती है। बाल्ड ईगल आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय पक्षी यूएसए अमेरिका का घोषित किया गया है बाल्ड ईगल को। बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2024 के अनुसार शीर्ष दूध उत्पादक राज्य है तो वह उत्तर प्रदेश, सबसे ज़्यादा उत्पादन। कासा कौन है? ये दक्षिण कोरिया यानी साउथ कोरिया की अंतरिक्ष एजेंसी है कासा। चर्चित आत्मकथा सोरस कोड ये बिल गेट्स की है। कैग का पहला जो संग्रहालय शिमला में नाम है चैडविक हाउस। प्लास्टिक वेस्ट रोड वाला देश का दूसरा मिलिट्री स्टेशन है जयपुर। भारत सरकार द्वारा संपूर्ण जीव जंतुओं की चेकलिस्ट के लिए पोर्टल बनाया गया है सूची पोर्टल। कल्पना सुवर्णा नहीं, ये रह गया। पहले विज्ञान रत्न पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? गोविंदराजन पद्मनाभन। कल्पा सुवर्णा और कल्पा शताब्दी ये नारियल की किस्में हैं, याद रखेंगे, कल्पा सुवर्णा और कल्पा शताब्दी। स्पेन के राष्ट्रपति निजी सैन्य विमान कंपनी की पहली फाइनल असेंबली लाइट पॉइंट का उद्घाटन करेंगे वडोदरा में। रतन टाटा ए लाइफ इसके लेखक हैं, रतन टाटा ए लाइफ ये किताब है, इसके लेखक है थॉमस मैथ्यू। अगला है भारत की पहली मुफ्त एयर एम्बुलेंस सेवा ऋषिकेश में। सूचना का अधिकार संग्रहालय राजस्थान में। चीन द्वारा न्यूट्रिनो का अध्ययन करने के लिए वेधशाला है जूनो नाम से। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी कि COP29 बाकू अजरबैजान में। वॉल्ट डिज्नी मीडिया का विलय रिलायंस समूह के साथ जियो हॉटस्टार। G20 शिखर सम्मेलन ब्राजील में। आगे है वर्ड ऑफ द ईयर 2024 ब्रेन रोट। सबसे कम उम्र में फिडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले खिलाड़ी हैं डी गुकेश। व्यास सम्मान 2024 सूर्यवाला। कैंसर के लिए mRNA टीका रसिया में। भारत की पहली अंतरिक्ष AI लैब MOITD का उद्घाटन का निर्माण टेक मी टू स्पेस द्वारा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2024 के नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया है निम्हांस को। इस स्वास्थ्य से संबंधित है, याद रखेंगे संस्थान। पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2024 11 जून को। नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित विनोद गनात्रा। भारत का पहला संविधान संग्रहालय हरियाणा में। 133वां डूरंट कप का विजेता नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC। फुटबॉल का कप है डूरंट कप। 133वां संस्करण नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC ने जीता है। अगला है कि ओलंपिक काउंसिल ऑफ इंडिया के नियुक्त पहले भारतीय अध्यक्ष राजा रणधीर सिंह। 2024 का क्वाड लीडर सम्मेलन वेलिंगटन में। कुष्ठ रोग समाप्त करने वाला दुनिया का पहला देश जॉर्डन। शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है असमिया, बंगाली, पाली, प्राकृत, मराठी। असमिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, असमिया, बंगाली, पाली, प्राकृत और मराठी। चिकित्सा के क्षेत्र का नोबेल गैरी रूबिकन और विक्टर एम्ब्रोस को। भौतिकी का यानी कि फिजिक्स का जॉन H हॉपफील्ड और जेफरी E हिंटन। प्रोटीन की संरचना के लिए जो केमिस्ट्री का नोबेल है वो डेविड बेकर, जॉन जम्पर और डेमिस हसबिस को। साहित्य का नोबेल हांगकांग दक्षिण कोरिया के हैं। शांति का नोबेल निहोन होंडाक्यो जापान के। अर्थशास्त्र का इकोनॉमिक्स का एस मोगलू, जॉनसन और रॉबिन्सन को। कोई ना कोई क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। 16वां ब्रिक्स सम्मेलन जो है वो रसिया में। 17वां मैंने बताया था वो अगले वाला वो ब्राज़ील में होगा। नए आपराधिक कानूनों को पूरी तरह से लागू करने वाला शहर चंडीगढ़। प्रेसिडेंट कलर्स से सम्मानित छत्तीसगढ़। त्रिपक्षीय वायु युद्ध अभ्यास डेजर्ट नाइट में शामिल देश भारत, फ्रांस और UAE। डेजर्ट नाइट याद रखेंगे, भारत, UAE और फ्रांस।
लोकसभा में पेश 129वां संविधान संशोधन का संबंध है एक राष्ट्र और एक चुनाव। 129वां याद रखेंगे और इसका शीर्षक स्वदेशी स्टील तकनीक अनुलक्ष्य का अनावरण IIT कानपुर द्वारा। गोल्डन राइस और बीटी बैंगन के व्यावसायिक उत्पादन पर रोक फिलीपींस द्वारा। आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट्स ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी RS विन। पहला बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति अभ्यास। पहला अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त। GST भवन उदयपुर में। क्रिप्टो अपनाने वाला शीर्ष देश भारत। ऑपरेशन सद्भाव म्यांमार लाओस वियतनाम किस आपदा में मदद के लिए है? टाइफून यागी के लिए। 2026 राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ मतलब खेलों की मेजबानी ग्लासगो। हंगरी शतरंज ओलंपियाड 45 नंबर का विजेता भारत। दिल्ली पुणे कलकत्ता में लॉन्च सुपर कंप्यूटर परम रुद्र नाम है। एशिया की सबसे बड़ी और विश्व की सबसे ऊंची इमेजिंग चेरनकोव वेधशाला लद्दाख में इस नाम से। टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष नोएल टाटा। 14वीं महारत्न CPSE का दर्जा हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL। ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल दूसरी महिला क्रिकेटर नीतू डेविड। T20 2024 महिला वर्ल्ड कप किसने जीता? न्यूजीलैंड। जैव विविधता सम्मेलन का COP16 कोलंबिया यहाँ आयोजित। अगला है भारत को पहली बार संयुक्त राष्ट्र के 68वें सत्र का अध्यक्ष नारकोटिक्स ड्रग्स। मतलब ये है कि भारत नारकोटिक्स जो ड्रग्स पर जो UN आयोग का 68वां सत्र होगा उसकी पहली बार अध्यक्षता करेगा। नेक्स्ट है चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2024 माधव गाडगिल को। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोच्चि द्वारा लॉन्च की गई नई किस्म सूरसा किसकी है? ये अदरक की है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 देख लीजिए एक बार। अंग्रेजी के लिए ईस्टर्न कीर स्प्रिट नाइट्स के लिए। हिंदी के लिए गगनगिल जब तक मैं आई बहार इस कृति के लिए दिया गया है। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 आयोजित होगा बिहार में। भारत के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन हब का शुभारंभ विशाखापट्टनम। पहला एशियाई राजा सिद्ध गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र उत्तर प्रदेश में। रेलवे द्वारा 3 नए आपराधिक अधिनियमों की जानकारी देने वाला ऐप है संज्ञान ऐप। संघाई सहयोग संगठन का 10वां सदस्य है होगा बेलारूस। सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार 2024 महाराष्ट्र को। हाल में एशियाई शेरों के संरक्षण संबंधी पुस्तक कॉल ऑफ द गिर परिमल नाथवानी की है। कॉल ऑफ द गिर। यामिनी कृष्ण मूर्ति ये किस लिए प्रसिद्ध? भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों के लिए। भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी INS अरिगात SSLV D3 द्वारा लॉन्च। इसरो के पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का नाम है EOS 08। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष KC वेणुगोपाल। एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए समिति है उसके हेड है रामनाथ कोविंद जो पूर्व राष्ट्रपति हैं। एशियाई विकास बैंक का 69वां सदस्य होगा इजराइल। और T20 अंतर्राष्ट्रीय सर्वाधिक स्कोर 344 रन जिम्बाब्वे। तूफान दाना का नामकरण कतर द्वारा। नेक्स्ट है इसरो द्वारा भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन लद्दाख में। जापान द्वारा दुनिया के पहले लकड़ी के उपग्रह का प्रक्षेपण लिग्नोसैट ये नाम है इसका। देश की दूसरी जल मेट्रो परियोजना बेंगलुरु, पहली थी कोच्चि। वाई इंडिया मैटर्स किताब S जयशंकर विदेश मंत्री। मिस यूनिवर्स 2024 विक्टोरिया केजर। दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने के लिए जलवायु मिशन लॉन्च कर दिया है इंदौर। वर्ष 2025 में और उसके बाद जन्म लेने वाले नई पीढ़ी का नाम जनरेशन बीटा जो 2025 में और उसके बाद जो जन्म लेने वाली पीढ़ी है जैसे जेन जेड बोलते हो आप तो नई पीढ़ी होगी जनरेशन बीटा। रक्षा मंत्रालय द्वारा वर्ष 2025 किस लिए घोषित किया गया है? सुधारों का वर्ष। रक्षा मंत्रालय द्वारा। शिक्षा मंत्रालय प्लस NCERT की मैगजीन है सपनों की उड़ान। शिक्षा मंत्रालय और NCERT की मैगजीन है। विश्व समुद्री सम्मेलन 2024 तमिलनाडु में। सभी ग्लेशियरों को खोजने वाला पहला देश वेनेजुएला। भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल तट मंदिर तमिलनाडु। सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग पर शीर्ष स्थान स्विट्जरलैंड।
रातापानी बाघ अभ्यारण्य है मध्य प्रदेश में। बेंगलुरु के प्रोफेसर जिनके नाम पर शूद्र ग्रह का नाम रखा गया है, जयंत मूर्ति नाम है। आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना महाराष्ट्र द्वारा। पहला अष्टलक्ष्मी 2024 महोत्सव नई दिल्ली में, नॉर्थ ईस्ट राज्यों के लिए। किलाउवा ज्वालामुखी में विस्फोट हवाई द्वीप यूएसए में है। पहली बार वेव्स की मेज़बानी भारत। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट, इसकी मेज़बानी भारत द्वारा। पांचवां हॉकी पुरुष जूनियर जो वर्ल्ड कप है हॉकी का, वो भारत ने, और विजेता में पाकिस्तान। भारत जीता, पाकिस्तान को हराकर। सावित्रीबाई फुले की जयंती महिला शिक्षक दिवस के रूप में तेलंगाना में मनाई गई है। दिवंगत पूर्व न्यायाधीश के.एस. पट्टस्वामी का संबंध था निजता के अधिकार से। सदर सम्मेलन राज्य उत्सव घोषित तेलंगाना में। दिवंगत पंडित राम नारायण का संबंध है सारंगी जो वाद्य यंत्र है उससे। सिनबैक्स टेबल टॉप अभ्यास भारत और कंबोडिया, दूसरी बार है याद रखना, सिम्बैक्स भारत कंबोडिया। मवेशियों सहित से संबंधित कनुमा उत्सव तेलंगाना, यहाँ मनाया जाता है। चर्चित स्वामित्व योजना का संबंध है पंचायती राज मंत्रालय से, जिसमें जो प्रॉपर्टी वगैरह होती हैं उनका वो कार्ड बनाया जाता है, स्वामित्व कार्ड। भारत की पहली वंदे मेट्रो का नया नाम नमो भारत रैपिड रेल। WHO ने ट्रैकोमा मुक्त देश घोषित किया है भारत, आंखों से संबंधित बीमारी है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आपूर्ति श्रृंखला अनुकूलन के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है, तो अनचक्कर, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए अनचक्कर। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा उत्कृष्ट अभिनेता चिरंजीवी। जैम को पूर्ण रूप से लागू करने वाला जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश बना है, GEM को लागू करने वाला। जमशेदजी टाटा पुरस्कार किरण मजूमदार शो बायोकॉन के MD हैं। 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया ऐप जो ऑस्ट्रेलिया ने बैन कर दिया है। दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी JSW, जिंदल स्टील वर्क्स बोलते हैं जिसको, UK संसद में ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड विनोद बच्चन को। चर्चित गुरुवायूर मंदिर कहाँ पे है, केरल में। उत्तर प्रदेश में 76वां जिला महाकुंभ क्षेत्र को बनाया गया है। दुनिया की पहली जीनोम संपादित चावल की किस्म कमला और पूसा DST चावल विकसित की है भारत ने। मालवा जहाज विस्फोट के बाद भूमध्य सागर में डूबा, इसका जो जहाज है वो डूब गया है। किसका जहाज था भूमध्य सागर में डूब गया जो, वो रसिया का। काला सागर में तेल रिसाव के बाद संघीय आपातकाल रसिया में घोषित किया गया। नेक्स्ट है रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा पहली बार अंतरिक्ष अभ्यास 2024 का उद्घाटन नई दिल्ली में। भूस्खलन को गंभीर आपदा घोषित करने वाला राज्य है केरल, केंद्र द्वारा घोषित कर दिया गया है। कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए प्रयुक्त गुलाबी अग्निरोधी, क्या नाम है उसका, अमोनियम फॉस्फेट। अमेरिका में जो आग लगी थी उसको बुझाने के लिए जो गुलाबी अग्निरोधी है उस केमिकल का नाम है अमोनियम फॉस्फेट। अगला है हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का महासचिव संजीव रंजन। दुनिया की सबसे बड़ी सांप प्रजाति यूनिक्स अकामिया की खोज अमेजन की जो वर्षावन है वहाँ हुई है। सांप की प्रजाति है यूनिक्स अकामिया, याद रखेंगे। काक्सर ब्रिज का नया नाम है कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु लद्दाख। ब्रिटेन का प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार जैसलिन कौर को। गरचोला हस्तशिल्प को GI टैग मिला है, ये गुजरात की है। केरल द्वारा लॉन्च भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकूडा, केरल द्वारा, याद रखेंगे। भारत का पहला AI शहर लखनऊ। सींग वाला मेंढक अरुणाचल प्रदेश। किस देश के राष्ट्रपति को झारखंड की प्रसिद्ध सोहराई पेंटिंग उपहार में दी गई है, रूस के राष्ट्रपति को। अमेरिका के 50वें उपराष्ट्रपति JD वेंस। दुनिया के पहले 6G डिवाइस का अनावरण जापान में। भारत का पहला दोबारा इस्तेमाल होने वाला हाइब्रिड रॉकेट रुहमी RHUMI-1। संयुक्त राष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा गुड़मारस छत्तीसगढ़। हरिमऊ शक्ति अभ्यास भारत और मलेशिया। हरिमऊ याद रखना, और समुद्र लक्ष्मण भी।
भारत और मलेशिया के बीच में। प्रसार भारती का स्वयं का OTT प्लेटफॉर्म वेव्स। हैदराबाद में एशिया का दूसरा सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र GSEC बनाने की घोषणा गूगल द्वारा। और भारत का ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कितने % घट गया है? 7.93% कम हो गया। ये जो हरिमोह शक्ति जो अभ्यास था मलेशिया के साथ, ये 4th संस्करण था इसका, ये भी याद रखने की बात है। अब कुछ बजट के पॉइंट देख लेते हैं। स्पेसिफिक बजट का 1-2 पेज और बनाया है, ये लास्ट पॉइंट है बस, बजट पे फिर ख़त्म करेंगे। पहली बात तो यह है, विकसित भारत में 6 महत्वपूर्ण बिंदु शामिल किए गए हैं बनाने के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए। पहला तो गरीबी से मुक्ति, 100% अच्छे स्तर वाली स्कूली शिक्षा, बेहतरीन सस्ती और सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच, और 100% कुशल कामगार के साथ सार्थक रोजगार, आर्थिक गतिविधियों में 70% महिलाएं, और हमारे देश को फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाने का वाले किसान। ये 6 महत्वपूर्ण बिंदु विकसित भारत के लिए। बजट 2025 की जो विकास यात्रा जैसे शुरू हुई, उसके कुछ बिंदु देख लेते हैं। 4 इंजन मेनली बताए गए हैं। जैसे गाड़ी चलाते हैं आप, तो देश की अर्थव्यवस्था चलाने के लिए 4 बिंदु या 4 इंजन डिसाइड किए गए हैं। कृषि, MSME, निवेश और निर्यात। और ईंधन के आयन के लिए सुधार है। मार्गदर्शन प्रेरणा क्या है इसके लिए? समावेशिता है। लक्ष्य क्या है? विकसित भारत है। तो पहला इंजन है जो एक कृषि वाला है, इसके लिए क्या क्या स्कीमें हैं या क्या क्या बातें हैं वो देख लेते हैं। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना केंद्र और राज्य की भागीदारी में 100 जिलों में शुरू होगी। कृषि उत्पादकता, फसलों की विविधता, ये इसके उद्देश्य हैं। दीर्घ ऋण और दीर्घ और लघु अवधि सिंचाई और भंडारण में सुधार, 1.7 करोड़ किसानों तक धन धान्य किसान योजना याद रखेंगे 100 जिलों में, ये भी याद रखने की पॉइंट। कृषि के लिए ये कार्य किए जाएंगे। दूसरा है ग्रामीण संपन्नता और अनुकूलन निर्माण, पर्याप्त अवसर पैदा किए जाएंगे ताकि पलायन ना हो। दलहनों में आत्मनिर्भरता, 6 वर्षीय मिशन है। तूर, उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सब्जी और फलों के लिए व्यापक कार्यक्रम चलाया जाएगा। फल, सब्जियां, श्रीअन्न जिसमें मोटे अनाज शामिल है के उपभोग में बढ़ोतरी का लक्ष्य है। बिहार में मखाना बोर्ड और कपास उत्पादकता मिशन का भी टारगेट है। 5 वर्षीय मिशन होगा ताकि उत्पादकता बढ़े। लंबे रेशे की किस्म है जो कपास की, उसमें सुधार किया जा सके। किसान क्रेडिट कार्ड 3 लाख से लिमिट बढ़ाकर 5 लाख। और असम में यूरिया प्लांट नाम रूप में 12.7 लाख मीट्रिक टन वार्षिक उत्पादन वहाँ होगा। दूसरा इंजन MSME, माइक्रो जो उद्योग हैं या माइक्रो जो इंडस्ट्री हैं, उनकी परिभाषा में भी परिवर्तन कर दिया गया है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग जो हैं। निवेश की सीमा देखो, माइक्रो में उसको शामिल किया जाएगा जिसका निवेश होगा 2.5 करोड़ और टर्नओवर होगा 10 करोड़। स्मॉल में उसको शामिल किया जाएगा जिसका निवेश होगा 25 करोड़ जिस उद्योग का, और टर्नओवर होगा 100 करोड़। मीडियम में किसको शामिल किया जाएगा? जिसका निवेश होगा 125 करोड़ और टर्नओवर होगा 500 करोड़। उद्यम पोर्टल पर माइक्रो उद्योगों को 5 लाख तक की सीमा का क्रेडिट कार्ड देने का भी प्रावधान है। तीसरा इंजन निवेश, पहला था कृषि, दूसरा MSME और तीसरा है निवेश, इन्वेस्टमेंट। अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला, 5 साल में 50,000 सरकारी स्कूलों में लैब स्थापित की जाएंगी। ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से ग्रामीण क्षेत्रों के माध्यमिक और प्राथमिक विद्यालयों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। भारत भाषा पुस्तक स्कीम भी है कि भारतीय भाषाओं की डिजिटल पुस्तकें, प्रस्ताव है कि डिजिटल पुस्तकें प्रोवाइड कराई जाएंगी। राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र क्या होगा? इसमें 5 केंद्र स्थापित करने का प्रावधान है। मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड थीम रहेगी इसकी। शिक्षा हेतु AI में उत्कृष्टता केंद्र, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए शिक्षा में 500 करोड़। डे केयर कैंसर केंद्र है, 3 साल में सभी जिला अस्पताल में खोले जाएंगे। जल जीवन मिशन जो 2019 से 24 तक चलाया गया था, हर घर जल का टारगेट था, 2028 तक विस्तारित कर दिया गया है। सामुद्रिक विकास निधि 49% सरकार प्रोवाइड कराएगी। उड़ान के लिए जो उड़े देश का आम नागरिक था, 10 साल में 120 नए गंतव्यों पर कनेक्टिविटी। भविष्य में जैसे बिहार के लिए या पश्चिमी कोसी और ERM परियोजना के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी।
ज्ञान भारतम मिशन 1 करोड़ से अधिक की जो पांडुलिपियों का प्रलेखीकरण और संरक्षण किया जाएगा। ये मेन पॉइंट है भाई, ज्ञान भारतम मिशन। जो पांडुलिपियाँ हैं, पुरानी जो ग्रंथ वगैरह हैं, उनका प्रलेखीकरण और संरक्षण के लिए है। ज्ञान आदान प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय डिजिटल संग्रह स्थापित किया जाएगा। राष्ट्रीय भूस्थानिक मिशन पीएम गति शक्ति का यूज करते हुए अभिलेखों, शहरी योजना और इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के डिजाइन का आधुनिकीकरण किया जाएगा। राष्ट्रीय भूस्थानिक मिशन। नेक्स्ट है चौथा इंजन कृषि एमएसएमई, और ये तीसरा आपने पढ़ा था निवेश का, और फोर्थ है निर्यात का यानी कि एक्सपोर्ट का। निर्यात संवर्धन मिशन वाणिज्य, एमएसएमई और वित्त 3 मंत्रालयों द्वारा संयुक्त रूप से ये मिशन चलाया गया। भारत ट्रेड नेट, इसमें क्या होगा, व्यापार प्रलेखीकरण, वित्त पोषण समाधानों के लिए एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म होगा। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ एकीकरण के लिए सहायता के लिए भारत ट्रेड नेट, मतलब एकल प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा, सारी सुविधाएं वहीं मिल जाएगी। और निर्यात के लिए जो मिशन होगा वाणिज्य, एमएसएमई और वित्त मंत्रालय, 3 मंत्रालय मिलकर संयुक्त रूप से चलाएंगे निर्यात संवर्धन मिशन। एयर कार्गो के लिए भंडार गृह सुविधा, ताकि जो बागवानी उत्पाद जल्दी खराब हो जाते हैं उनके लिए भंडार गृह शुरू किए जाएंगे। दूसरे स्थान पर लेके जाते हैं, जल्दी प्रोडक्ट खराब हो जाते हैं तो एयर कार्गो। सुधार ईंधन बीमा सेक्टर इंश्योरेंस, पहले जैसे 74% एफडीआई की अनुमति थी, अब 100% कर दी गई है बीमा क्षेत्र में। ग्रामीण क्रेडिट स्कोर फ्रेमवर्क है, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों की ऋण की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकेगा। एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राजकोषीय घाटा जो 24-25 में 4.8 था जीडीपी का, वो 4.4 रह गया जीडीपी का। और 36 जीवन रक्षक दवाओं को छूट दी जाएगी। दुर्लभ रोग, कैंसर और गंभीर चिरकालिक जो बीमारियां हैं उनकी दवाइयों के लिए। न्यू टैक्स स्लैब देख लीजिए, इसमें 0 से 4 लाख तक 0 टैक्स, 4 से 8 लाख तक 5%, कुछ सब पॉइंट है इनमें। 8 से 12 10%, 12 से 16 20%, 20 से 24 25% और 24 लाख से अधिक 30%। 1 रुपया आता है तो उसका कहाँ कहाँ यूज होता है, 1 रुपया खर्च किया जाता है तो कहाँ कहाँ यूज होता है। आता कहाँ से है, उधार से, निगम कर से, आय कर से, सीमा शुल्क से, जीएसटी से 18 पैसे आते हैं, ऋण बिन प्राप्तियों से 9 पैसे, ऋण बिन पूंजी प्राप्तियों से 1 पैसा। मेन याद कर लेना, कई बार जीएसटी का पूछ लेता है और हाईएस्ट पूछ लेता है। ऐसे ही जो ये तो रुपया, 1 रुपया अगर सरकार के पास आता है तो इन माध्यमों से आता है। 1 रुपया सरकार खर्च करती है तो कहाँ कहाँ खर्च होता है, जैसे केंद्र प्रायोजित योजनाएं 8 पैसे वहाँ चले जाते हैं, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं में 16 पैसे, ब्याज अदायगी में 20 पैसे चले जाते हैं, रक्षा के लिए 8, आर्थिक सहायता के लिए 6, पेंशन के लिए 4 पैसे, करों में राज्यों के हिस्सा जो देना पड़ता है केंद्र को 22 पैसे चले जाते हैं, और अन्य खर्चे 8 पैसे वहाँ खर्च हो जाते हैं। प्रमुख जो खर्चे हैं वे कौन कौन सी मदों पर खर्च किया जाते हैं, सबसे प्रमुख है रक्षा मंत्रालय पर खर्च किया जाता है बजट का अच्छा खासा हिस्सा। दूसरा है ग्रामीण विकास पे, तीसरा गृह मंत्रालय पे, फिर कृषि में खर्च किया जाता है, शिक्षा में और स्वास्थ्य में। तो यहाँ तक का पॉइंट है। उम्मीद है बेहतर बता पाया हूँगा। कुछ छोटी मोटी गलतियाँ हो सकती हैं, उसके लिए क्षमा प्रार्थी रहूँगा मैं, क्योंकि जब इतनी बड़ी पीडीएफ आप पढ़ाने चलते हैं, लिखने चलते हैं, तो छोटी मोटी गलतियों की संभावना रहती है। मैंने कोशिश की है कोई भी पॉइंट छूटे नहीं, जो इम्पोर्टेंट लगा, जिस सोर्स से भी लगा, वो मैंने यहाँ पे उठा के एक जगह कंबाइन कर दिया। कोशिश करूँगा जल्दी पीडीएफ प्रोवाइड कराऊँ। आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए, शेयर कीजिए, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे बेनिफिट उठा पाएँ। इसी के साथ फिर मैं इसको ख़त्म करूँगा। आपसे इस सहयोग की अपेक्षा ज़रूर रहेगी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएंगे आप, क्योंकि टाइम भी काफ़ी लगा है, और जैसे इस समय टाइम जो हो वो कम ही था मेरे पास, फिर भी क्योंकि हाँ कर चुका था, मैं कह चुका था कि मैं बनाऊँगा, तो लेके आना पड़ा। शेयर करते रहिए, फिर किसी वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।